आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो, पीडीएफ फाइल, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं, चाहे वीडियो है चाहे पीडीएफ फाइल है, वो सभी प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपकी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं की गणित विषय में अच्छे अंक लाने के लिए लगातार इंपॉर्टेंट सामग्री आपको मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे प्रश्नावली 11.1 का। इससे पहले ऊपर लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक हमें पाई की वैल्यू ना दे रखी हो क्वेश्चन में, तब तक हम पाई का मान 22/7 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें हमें त्रिज्याखंडों के कोणों को ज्ञात करना है या बाकी लघु और वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में भी जानना है, तो वो सारे जो क्वेश्चन है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से कर पाओगे, अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास देखिए कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और कोण कितना है? केंद्र पर बनने वाला 60 डिग्री का है। और ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, यह है त्रिज्याखंड। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो, एक बात आपने और ध्यान रखनी है, केवल यहाँ त्रिज्याखंड लिखा हुआ है। त्रिज्याखंड का मतलब हमें लघु त्रिज्याखंड वाला फार्मूला ही यूज करना है। दीर्घ लिखा होगा तो अलग से शब्द, तभी हमें दीर्घ वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पहले हम इस क्वेश्चन के लिए जो चीजें दे रखी है वो नोट करते हैं। दिया क्या गया है? हमें दिया गया है में दो चीजें इसमें दे रखी है। एक तो त्रिज्या आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और एक हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का सूत्र लिखेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वैल्यू रखेंगे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना 6। थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री। अब 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो गया। 6 और 36 आपस में कटेंगे 6 के टेबल से। 6 एकम 6, 6 छिके 36। ये वाला 6 इस 6 को काट देगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 22 गुणा 6 बटा में 7। 22 और 6 का गुणा करेंगे, 22 छिके 132 बटा 7। अब आगे आप इसे चाहो तो सोल्व कर लो, पॉइंटों में आंसर निकाल लो। 132 में 7 का पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंटों में आंसर निकाल लो, या फिर आप इसी को ही हमारा आंसर कंसीडर कर लो। तो यहां लिख दोगे, अतः अभीष्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अभीष्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 वर्ग सेमी। सेंटीमीटर में आंसर आएगा इसका, क्योंकि माप हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप नोट कर लें इसे अगर करना चाहें तो। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस बार हमें परिधि दे रखी है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। वृत्त का चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, तो ये मैंने डायग्राम में आपको यहां पर दिखा दिया। ये जो छायांकित भाग है, कलर किया हुआ भाग, ये चतुर्थांश है। ऐसे ऐसे इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, ठीक है। उसमें से इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
तो अगर हम वैसे इस क्वेश्चन को समझें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा तो इसका 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 इसके आगे लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर के आगे 1/4 लगा दो तो ये बन जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज ना करना चाहें, हमें ये भी पता है कि ये एक क्या है, चतुर्थांश की बजाय ये एक त्रिज्यखंड भी है। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। ये फॉर्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, थीटा का मान 90 डिग्री लिखा जाएगा, 90 डिग्री से ये कटेगा तो ये 1/4 अपने आप ही आ जाएगा। तो यही 1/4 हमने आगे डायरेक्ट लिख दिया। तो बात एक ही है, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हमें आर की वैल्यू नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, परिधि दे रखी है। तो परिधि से पहले हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान जब निकल जाएगा ना, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिया क्या गया है, दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जिसे हम 2πr कहते हैं। वृत्त की परिधि 2πr बराबर कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। इस 2πr में अब हम वैल्यू रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हमें नहीं दिया हुआ, आर की जगह आर यूज कर लिया और बराबर में 22। आर का मान निकालना है तो पक्षांतरण करके इस सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 22 के गुणा में तो चला जाएगा 7 और बटा में चला जाएगा 2 और 22। ये 2 और 22 दोनों बटा में चलेंगे। 22 के साथ 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। आर का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारी आर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। अब लिखेंगे यहां पर, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फार्मूला हम 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1/4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2, 2 बार लिखेंगे इसे, 7/2, 7/2। अब कैंसिल होने वाली वैल्यू को काटते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल से 2 एकम 2, 11 दूना 22। इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा हमारे पास 11 × 7 और बटा में 4 × 2, 11 7 77, 77 और बटा में 2 चौके 8, 70/8, जो कि आगे सोल्व होने के बाद में हमारे पास आ जाएगा। भाग दे देंगे, 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पॉइंटों में चला जाए चाहे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। 8 का भाग देंगे 77 में, 9 8 72, 5 बच गए, 50 हो जाएगा पॉइंट लगाने पे, 6 8 48, फिर बच जाएगा 2, 2 के आगे 0 लगाने पे 20 बन गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 5 40, 9.625 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि 9.625 आएगा। ओके, आगे बढ़ते इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई ने 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाया है और उसको हमने ज्ञात करना है। तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। घड़ी की जो सुइयां होती है 1 से 12 तक होती है। अब घड़ी की मिनट की सुई, आप देखो सबसे पहले कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा मिनट की सुई के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि किसी समय कोई भी एक टाइम था जिसमें मिनट की सुई 12 के ऊपर थी, और 12 से चलने के बाद 5 मिनट चलने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगी 1 के सामने। ठीक है, 12 से 5 मिनट बाद यहाँ तक आ जाएगी। तो सुई यहाँ से यहाँ तक चली, तो इसने ये वाला जो क्षेत्रफल है ये रचित कर लिया, एक त्रिज्या खंड बना दिया। अब इस त्रिज्या खंड की हमें, त्रिज्या तो है सुई की लंबाई के बराबर होगी, कोण हमें अभी नहीं दिया हुआ, मैंने हालांकि यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया है, लेकिन कोण हमें दिया हुआ नहीं है। 5 मिनट में कितना कोण बनता है, वो 30 डिग्री बनता है, लेकिन कैसे बनता है वो आगे देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है।
तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया क्या गया है, नोट करते हैं। दिया गया है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, लंबाई हम आर से लिखेंगे, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल के लिए पहले हम 5 मिनट में रचित कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में रचित कोण, एक मिनट में कितना कोण बनता है। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण 5 इंटू 6 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा 5 छीके 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें लिखना है कि क्षेत्रफल कितना हुआ। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड वाला फार्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। पाई का मान हमें इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, नहीं दे रखा है, तो पाई का मान 22/7 यूज होगा। आर स्क्वायर, आर का मान 14 है, तो 14 इंटू 14 2 बार। थीटा का मान 30 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब इसे काटेंगे, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 7 के पहाड़े से 7 एकम 7, 2 7 14, 2 आ गया। 3 के पहाड़े से कटेगा 3 एकम 3, 12 3 36, 12 कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 से फिर ये कट जाएगा 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं कटनी। ये काटने वाली कैलकुलेशन है, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लेना। 22 इंटू में 7, ये तो ऊपर वाली वैल्यू बच गई और नीचे केवल बचा है 3। 22 आते होते हैं 154 और बटा में 3। 154 में 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 51.33 वर्ग सेमी। 51.33 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 10 सेमी त्रिज्या है और त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है, कोई भी एक जीवा है जो कि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, जिसमें से पहला हमें संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, दूसरा हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। दो जो चीजें पूछी है वही निकालनी है, संगत लघु त्रिज्यखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इसके साथ हमें एक चीज यहां पर बता दी गई है कि पाई का मान अब आप 3.14 यूज करोगे। पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के लिए 3.14 यूज करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए, सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसकी एक जीवा है ए बी। जीवा के दोनों सिरों को हमने केंद्र पर बनाया, मिला दिया इनको, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समकोण अंतरित होता है केंद्र पर, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं, एक तो है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड ये वाला पार्ट, इतना इतना पार्ट, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये वाला पार्ट, ऊपर वाला ये सारा पार्ट, ठीक है। इस ए ओ बी से ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखनी है और उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित जो चीजें पूछी है उनके फार्मूले अप्लाई करने हैं और मान रख देने हैं। पहले हम इसमें लिखते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं इसमें
दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, आर का मान हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण बन रहा है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। दो चीजें हमें दे रखी है। पहले पार्ट में हमें संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, तो संगत लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसमें मान रख दीजिए, पाई का मान 3.14 लिखना है, आर स्क्वायर यानी 10 गुणा 10, आर का मान 10 है तो थीटा का मान 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 और गुणा में है आगे साइन, डायग्राम थोड़ा आगे खिसका लेते हैं, गुणा में है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहां पर हमें पॉइंट हटाना होगा, तो पॉइंट हटाते ही बटा में लग जाएगा 100, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो इसलिए 2 जीरो लगेगी। अब देखो कौन कौन किस से कट जाता है, ये जीरो इस जीरो से कट गई, ये वाली जीरो इस जीरो से कट गई, ये 0 डिग्री से ये 0 डिग्री कट गया। 9 के पहाड़े में 36 आता है तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहां बटा में 4 आ गया, 4 और 314 है ये आपस में कट जाएंगे 2 के पहाड़े से, 4 का आधा कर दिया 2, इस 314 का आधा करेंगे तो 157 आएगा। अब आगे नहीं कटने वाले ये, तो इधर इस वाली वैल्यू में हम इस 2 को काट देंगे 10 के साथ 5 पर, ठीक है। अब जो चीजें बची है वो वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर, 157 बच गया एक तो, और ऊपर गुणा में कुछ नहीं बचा, बाकी बटा में केवल ये वाला 2 बचा है तो बटा में 2 लिख दो, माइनस यहां पर बच गया 5 गुणा 10 गुणा साइन 90 जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 लिख दिया। अब 157 में 2 का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 78.5, कितना आएगा 78.5 माइनस 5 दाई 50, 50 एकम 50, तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 50, घटाव करेंगे तो आ जाएगा 28.5 वर्ग सेमी, 28.5 वर्ग सेमी। ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन का। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है जिसमें आर और थीटा तो सेम ही यूज होगा, तो सेकंड पार्ट में हम इसको फिर से करेंगे कंटिन्यू। सेकंड पार्ट इसका है, दोबारा से लिख लेते हैं, अगर हमें इसमें यूज करना है तो पहले दिया गया है लिख दो, दिया गया है, दिया गया ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। आर का मान तो है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 90 डिग्री। हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, तो सूत्रों पे आधारित है ये पूर्णतया प्रश्नावली, तो सूत्र आपको याद होने चाहिए, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे इसमें। इसको आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेकर भी एक बनता है, उस तरह से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, चाहो तो अपने ऐसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे। ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया, बस इतना काम इसमें हमने करना था। पाई का मान इसमें यूज करना है 3.14 गुणा आर का मान 10, 10 गुणा 10 2 बार आ जाएगा, फिर सेम यही चीज वापस 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा पाई थीटा का मान 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब आप चाहो तो इसके अंदर जो वैल्यू यूज करोगे, ये वाला पूरा कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हो, पिछले क्वेश्चन में हमने इसी की तो वैल्यू निकाली थी, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था, तो इसका मान 78.5 आया था। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर ना भी लिखना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको दोबारा से सोल्व कर लो।
पॉइंट हटाओगे तो बटा में लग जाएगा 100, और इधर भी पॉइंट हटाओगे बटा में लग जाएगा 100। अब देखो जो कटती है संख्याएं उन्हें काटिए। पहले तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू हमने नीचे वाली हटा दी। ये पॉइंट से पॉइंट हटाने पे 100 आया था, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर 0 डिग्री से ये वाला कैंसिल, 9 के टेबल से 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 और ये 314 2 के पाड़े से कटेंगे, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 157 आएगा। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 314, और माइनस में इस वाली वैल्यू को लिखोगे 157/2, 314 एज इट इज, और माइनस इसका आंसर आया था 78.5। अब आप 78.5 को 314 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 235.5 वर्ग सेमी, 235.5 वर्ग सेमी फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बच जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए, हम एक एक करके इनके तीनों क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तीनों को देखते हैं। पहले इसका एक डायग्राम बनाकर फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो बच्चों, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और उस वृत्त के ऊपर एक चाप ए बी काटा गया है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और ये ए बी एक जीवा है, यहाँ पर ये वाला चाप है, ये जीवा है। अब जो क्वेश्चन 3 पूछे गए उनमें से पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बतानी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल पूरी, और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप ने जो त्रिज्यखंड बनाया है, ये वाला पूरा पार्ट त्रिज्यखंड, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ये नीचे वाला। 3 इसमें अलग अलग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक करके तीनों को सोल्व करते हैं। पहले जो दिया गया है उसे लिखेंगे और आगे फिर इसके पार्ट सोल्व करेंगे। दिया गया है, दिया गया है, डायरेक्टली आप लिख दो। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। बस ये 2 चीजें चाहिए। अब इसमें पहला पूछा है चाप की लंबाई, इसका एक फॉर्मूला है चाप की लंबाई ज्ञात करने का। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। ये सूत्र है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। पाई का मान यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, हमें 22/7 ही लिखना है। 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, और बटा में 180 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल आउट होगा, और 6 के पाड़े से 18 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 तिये 18, बटा में 3 आ गया। 7 और 21 आपस में कटेंगे, 7 के पहाड़े से 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 और 3 आपस में कट गए, तो केवल बच गया हमारे पास 22। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। अब इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका हल करते हैं। सेकंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड लघु वाला ही होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें मान रखना है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर होने के कारण 21 × 21। थीटा का मान 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब इसे कैंसिल कीजिए, जो जो चीज़ें कट रही है, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो गया, 6 के पाड़े से कटेगा, 6 कम 6, 6 छिके 36,
इधर 7 और 21 आपस में कटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 के पहाड़े से ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 3 एकम 3, 2 से ये 22 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22। सारे मान जो कटने थे कट गए। अब बचे हुए मान को यहाँ पर देखो क्या क्या बचे हैं। एक तो 11 बचा है, एक बचा है 21 ऊपर वाली संख्याओं में, नीचे कुछ बचा नहीं है। 11 और 21 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 11 एकम 11 का 1, हासिल बच गई 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 वर्ग सेमी, 231 वर्ग सेमी आंसर। ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया है चाप संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हल करना है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, इस पूरे की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, 231 आएगी, ठीक है। चाहो तो वो वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट और इसका मान आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार यहाँ सारी वैल्यू दोबारा से रख देता हूँ। पिछला क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 और साइन थीटा का मान 60 डिग्री। अब देखिए 7 के टेबल से ये कटेगा 21, 7 एकम 7, 7 तिये 21, इधर 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 और 36 आपस में 6 के पाड़े से कटेंगे, 6 एकम 6, 6 छिके 36, 3 और 6 आपस में फिर कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 22 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 11 दूनी 22। इधर जो भी वैल्यू थी वो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही कैलकुलेट करके बता दी है कि 11 गुणा 21 आएगा बस यहाँ पर। माइनस में यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए अभी कुछ कटने वाला तो है नहीं, 21 से 2 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, साइन 60 का मान अभी लिखने वाला है, तो 21 और 21 का गुणा जब करोगे तो 441 आएगा और बटा में 3, सॉरी बटा में 2, ये वाला 2 गुणा में साइन 60 का मान √3/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 और 21 का गुणा 231, पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। इसको देखो 441 इंटू में √3 है, तो ये बन जाएगा 441 √3, √3 का गुणा तो होगा नहीं, बटा में 2 और 2 का गुणा 4, तो ये बन जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। इसकी वैल्यू आगे हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, लघुत्तम लेके भी सोल्व करेंगे तो √3 का मान रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसी को ही हमारा पूरा आंसर मान लो, ब्रैकेट में लिखकर वर्ग सेमी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 15 सेंटीमीटर की एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ 15 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके ऊपर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, जीवा नहीं है, और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी आर और थीटा दोनों पता है हमें। और पूछा है हमसे लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। पाई का मान 3.14 यूज करना है और √3 का इस बार मान भी दे दिया 1.73। √3 जहां भी आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था और हमें ये चीज नहीं दे रखी थी तो हमने मान नहीं रखा, अब इस क्वेश्चन में तो हमें मान रखना पड़ेगा। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ये इसकी एक जीवा है AB, जिसके द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 60 डिग्री है। हमें इसमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालने हैं। लघु तो ये वाला हो गया और दीर्घ हो गया ऊपर वाला कंप्लीट।
ठीक है, तो इसके दोनों पार्ट हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है हमें, आर का मान 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लेते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला उसका है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है इसका। इसमें हम मान रखेंगे, पाई का मान हम 3.14 यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आर का मान 15 है तो 15 को 2 बार लिखेंगे, फिर गुणा में थीटा का मान 60 डिग्री है और बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो 15 × 15 और साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो इसमें हमें कैलकुलेशन करने पर क्या मिलता है, बट अंडरूट पॉइंट हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा 100। अब इसमें से 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 छिके 36, 6 से कटेगा ये 3 के टेबल से 2 तिये 6, 5 तिये 15, 2 के पहाड़े से ये 157 पे कट जाएगा, 314 का आधा। अब 5 के पहाड़े से ये 100 कटेगा, फिर 20 आ जाएगा यहाँ पर, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20 5 100। 20 और 15 आपस में फिर कट रहे हैं तो 20 कटेगा 5 के टेबल में 4 नंबर पे और ये कट जाएगा 3 नंबर पे। अब इसके अलावा यहाँ से तो कुछ कटने वाला है नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होके कट रही है एक दूसरे के साथ, तो ध्यान से समझ लेना इन्हें। 157 बच गया और 1 बच गया गुणा में 3 और बटा में बच गया 4। ये वाला पार्ट अभी हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी तरफ आगे देखिए, यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, 15 और 15 गुणा होने के बाद में बन जाएंगे 225 बटा में 2 गुणा में √3/2 आ जाएगा, ये √3/2। तो अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 157 का 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 471 बटा में 4 माइनस 225 बटा में 2 गुणा में √3 का मान हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया गया है कि 1.73 लेना है और बटा में इसके 2, तो ये बन जाएगा 471 बटा 4 माइनस, इसको सोल्व करेंगे। अच्छा एक काम अपने और कर सकते हैं, 471 में 4 का भाग ही दे दीजिए, 471 में 4 का भाग दे देते हैं तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, इसमें 7 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बच गए, 3 और 1 31, तो 4 7 28, 3 बच गया और पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 7 28, फिर 2 बच गया, 4 5 20, तो ये बन गया 117.75। इसको सोल्व करते हैं, 225 का पहले हमें गुणा करना पड़ेगा 1.73 से, फिर भाग में 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, भाग में 4 आ जाएगा इसके, तो 225 का गुणा करते हैं 1.73 से। पॉइंट को एक बार भूल जाइए, 225 का गुणा कर लीजिए 173 से, थोड़ा सा रफ वर्क कम कर लेते हैं, 225 का गुणा 173 के साथ तो आ जाएगा 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा तो सेम ही होगा, 2 बार यहाँ आ जाएगा, इस तरह से 225, ये आएगा 5, 7 और 5 12, 12 का लग गया 2 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 5 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 और 5 6 और 2 8 और 1 और 2 3, 389 और पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट था ना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 389.25, 389.25 इसका वैल्यू आ गया, 389.25, तो यहाँ लिख देते हैं 389.25
25 अपॉन में 2 और 2 का गुणा 4। अब 117.75 ये तो हमें मिला हुआ है, इसका और कैलकुलेशन कर लो। 4 का भाग देंगे, पहले 3 में तो जाता नहीं, 38 में देंगे तो 9 चौके 36, 2 बच गए यहाँ से, 2 और 9 29, 7 चौके 28, 1 बच गया, 1 के आगे ये 2 आ गया, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 12 12 में भाग देंगे तो 3, और फिर 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 97.31। इन दोनों का अब घटाव कर दीजिए, तो घटाव करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। 5 में से 1 घटा दिया 4, 7 में से 3 घटा दिया 4, पॉइंट के सीध में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, 7 में से 7 घटा दिया 0, और 1 में से 9 घटता नहीं है, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। 20.44 वर्ग सेमी। ये हमारा किसका आंसर आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इस वाले पार्ट का। अभी हमने इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने फॉर्मूले में मान रख के कैलकुलेशन करने के बाद में अंतिम हमारा जो आंसर है वो आ गया 20.44 वर्ग सेमी। अब इसका दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यानी कि लघु और दीर्घ दो पूछे थे, तो लघु हमने निकाल लिया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे जो इस क्षेत्रफल में से इस वाले पार्ट को अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ भाग क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही है। तो हमें दीर्घ वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा लिखेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप बड़े वाला फार्मूला यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि पूरे वृत्त में से ये वाला जो हमने अभी अभी कैलकुलेशन करी है, इस वाले क्षेत्रफल को लघु को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच जाता है उस पार्ट को पूरे को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ऊपर वाला ये जो भाग है ना, ये सारा इस इतने को छोड़ने के बाद इस ए बी जो रेखाखंड है ये जीवा है, इसके नीचे वाले पार्ट को हटा दीजिए, बस बाकी जो बचा हुआ है ये दीर्घ है। तो पूरे वृत्त में से नीचे वाले पार्ट को माइनस करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन हम दोबारा नहीं करने वाले, हमें इसका जो वैल्यू है ना इसका ही यूज करना है आगे। तो अगले पेज पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और इसका जो भी मान है वो निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा इसका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 20.44। बस इसमें अब यूज कर लो 3.14 पाई का मान, आर स्क्वायर है तो आर का मान 15 गुणा 15। अब यहाँ पर पॉइंट हटाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। देखना कैसे निकलेगा। पॉइंट हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, बटा में कोई वैल्यू तो है नहीं, हम पहले पॉइंट हटाएं फिर बटा में कुछ लगाएं, काटा पीटी करें, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट गुणा कर लो। 15 का 15 से गुणा यानी 15 का वर्ग 225 होता है, 225 का गुणा 314 से कर लो, 225 और 314 का मल्टीप्लाई। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 चौके 20 का 0, हासिल बच गई 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 3 5 15, 1570। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो वैसे भी हमें पता लग रहा है 314 का दुगुना करना है तो 628 आएगा। 628 है तो 8 2 6, फिर एक बार फिर से 2 का गुणा करना है तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। तो 0 8 7 15 का 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 1 हासिल 16, 16 का 6, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 6 8, 8 2 10, 10 का 0, हासिल फिर से 1, 1 और 6 7। तो ये बन गया यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 2 अंक छोड़कर यहाँ लग जाएगा पॉइंट 706.50। तो इसका आंसर आ जाएगा 706
0.50 और माइनस में 20.44। रफ वर्क को यहाँ से इरेज कर देते हैं और हमारे पास आखिरी जो वैल्यू आएगी इन दोनों का घटाव करने पे आएगा। 0 में से 4 घटाने घटते नहीं, इधर से यहाँ से लिए 10, 10 में से 4 घटा दिए 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 माइनस करे 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 0 में से 2 घटते नहीं, इधर से यहाँ से लिए 10, 10 में से 2 घटा दिए 8 और यहाँ रह गया 6, 686.06 वर्ग सेमी, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी, ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है छठा। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और इस बार जो कोण दिया हुआ है ना वो 120 डिग्री दिया हुआ है। साथ में हमें यह भी दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 लेना है और √3 की जगह पर आगे चलकर 1.73 काम में लेना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो डायग्राम इसका बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा AB के द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया गया है। हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो मैंने नीले पेन से यहाँ पर इसमें कलर फिल किया हुआ है। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। पाई का मान और √3 का मान हमें आगे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही यूज करना है। तो पहले दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है r बराबर तो दे रखा है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है 120 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसमें हम मान रखेंगे, पाई का मान 3.14, r स्क्वायर है तो r का मान 12 है, 12 × 12 2 बार, थीटा का मान 120 डिग्री और बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर, r का स्क्वायर, r का मान कितना है 12 है तो 12 × 12 और साइन थीटा का मान 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री 90 डिग्री तक के जो कोण है ना उनको तो हमने किया हुआ है, 90 डिग्री के तो मान हमें पता थे। लेकिन ये एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 90 डिग्री से बड़ा कोण है, तो इसको आप याद रख लेना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 0 डिग्री से तो 0 डिग्री कैंसिल कर देते हैं। 12 के पाड़े से ये कटेगा 12 एकम 12, 12 तिये 36, 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 3 चौके 12। अब बटे वाले सारे मान कैंसिल हो गए। अगर पॉइंट में हटाता हूँ, बटा में 100 लगाता हूँ, फिर 100 का और अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम इसको पॉइंटों में ही पढ़ा रहने देते हैं। पॉइंट को गुणा करना इजी होता है, पॉइंट का एक बार पॉइंट को भूल जाइए, उसके बाद गुणा करके पॉइंट को लगा दीजिए। बिना पॉइंट के गुणा करके जो बचता है उसके साथ फिर इसका गुणा हो जाता है। ये तो इतना आ गया। अब यहाँ से ये 2 से ये कटेगा, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा 12 के साथ 6 पर, और अब हमारे पास कितना बच गया, 12 छिके 72, ये तो बच गया 72। अब आगे क्या करना है, ये साइन 120 जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये आपके वैसे अब चैप्टर में नहीं है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो आप याद रखना साइन 120 जो है वो 90 से कितना अधिक है, 120 डिग्री 90 से कितना अधिक है, 90 से ये 30 डिग्री अधिक है। 90 में 30 डिग्री जोड़ते हैं तब आता है 120 डिग्री। तो जो साइन 120 है ना वो इस 30 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन कौन सा कौन लग जाएगा, इस पे कौन सा लगा हुआ था साइन, अब इस पे कौन सा लग जाएगा कोस। तो साइन 120 डिग्री कोस 30 डिग्री के बराबर होगा, और कोस 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो कितना होता है, कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, √3/2। हम इसमें √3/2 लिखेंगे। अब हमें ये भी पता है कि 2 से ये 36 पे कट जाएगा 72, और
इसका अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो 12 चौके 48, 48 का गुणा किससे करना होगा हमें 3.14 यानी 314 से करेंगे। रफ वर्क तो पहले हम 314 का गुणा 48 के साथ करते हैं। तो 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल बच गई 1, 8 3 24 और 1 25, 2512। फिर 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12 का 12। ये आ जाएगा 2, 1 और 6 7, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 है और 1 5, और ये आ जाएगा 150 दशमलव, कितना आ गया 150.72। एक बार दोबारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8 चौके 32 का 2 हासिल बच गई 3, 8 एकम 8, 8 3 11 का 1 हासिल बच गई 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 हासिल 5, 4 3 12। ठीक है, 2 7 0 5 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये 150.72 आया है। हमें इसको 150.72 को लिख देना है यहाँ पर 150.72, और माइनस में क्या आया है 36 गुणा √3 का मान 1.73। अब इसकी कैलकुलेशन अभी हमें करनी है बाकी। तो 150.72 माइनस 36 का गुणा 173 से कर दो। 36 का गुणा 173 से, 173 से 36 का गुणा करते हैं, गुणा 6 3 18 का 8, 1 हासिल 6 7 42, 42 और 1 43, 43 का 3 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 3 3 9, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 519 आ गई। 8 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 और 5 6, 62.728 आ जाएगा। ये दो रकम छोड़कर पॉइंट लगाना है तो 62.28, 62.28 इसका आंसर आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 62.28। अब इसका करना है घटाव। घटाव करना है तो पहले इस 2 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटता, इधर से हासिल ली 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और पॉइंट के सीध में पॉइंट, 0 में से 2 घटते नहीं, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 6 नहीं घटते, पूरे 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 88.44 वर्ग सेमी। ये आ गया इसका आंसर, 88.44 वर्ग सेमी आंसर। इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे पूछा गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार ये जो घास का मैदान है, इसके एक सिरे पर यहाँ पर एक घोड़े को बांधा गया है, जिसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये हमने बताना है। तो यहां से अगर ये रस्सी 5 मीटर की लंबाई की है ना, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश बनेगा। ये पूरा क्या बन गया, एक चतुर्थांश, क्योंकि वर्ग का एक कोना 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का अगर कोण है तो आप इस क्वेश्चन को चतुर्थांश के रूप में भी कर सकते हो, और थीटा बराबर 90 डिग्री रख के त्रिज्याखंड का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों 90 डिग्री का आने पर 1/4 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला ही लगता है, तो डायरेक्ट भी लगा दो चाहे आप वैसे भी लगा दो। अब 5 हमने इसमें त्रिज्या रखनी है, आर का मान और थीटा का मान रखने की जरूरत नहीं है, आप 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इतना इतना घास चरा जाएगा उसके द्वारा। अब दूसरी कंडीशन है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 यूज करना है। देखो 5 मीटर रस्सी थी, अब उसे बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया, तो इस घोड़े के द्वारा घास चरने का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ा वो ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को हमने इसमें बताना है कैलकुलेशन करके। तो हम पहले इसका पहला पार्ट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसमें लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है,
दिया है रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, जिसे हम आर लिखेंगे, आर बराबर 5 मीटर। यहां लिखेंगे चर सकने योग्य, चर सकने योग्य घास का क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्गाकार होने के कारण यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/4 पाई का मान, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है 3.14 यूज करना है तो वही यूज करेंगे, और आर का मान है 5, 5 × 5 लिख दिया। अब देखो ये 4 से तो भाग देना ही पड़ेगा। आप चाहो तो पॉइंट हटा के बटा में इसके कैलकुलेशन करके कर सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो बटा में 100 लग जाएगा। उस 100 से ये 5 और 5 25 कट जाएगा 4 पर, और बटा में 4 आ जाएगा, यानी 4 × 4 और ऊपर 314 है, तो कैलकुलेशन हो जाएगी। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पॉइंट हटाओ ही ना, 25 का गुणा 3.14 से कर लो, फिर जो आंसर आता है उसको 4 से भाग दे लो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो हम अगर छोटा करना चाहें कैलकुलेशन तो बटा में हम 100 लगाकर इजी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो इस तरह से करेंगे। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, 5 के पाड़े से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 20 पांजे 100, फिर 5 एकम 5, 4 पांजे 20, 4 से इसे काटेंगे 157 पर, 157, तो ये बच गया 157 और यहाँ बच गया 2, 157/8 बच जाएगा। कितना बचेगा, ऊपर 157, नीचे बच जाएगा 4 × 2 8। 157 में 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे 157 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 7 बच गए, 7 और 7 77, 77, 9 8 72, 5 बच गए, 5 के आगे पॉइंट लगाने पर 50 बन जाएगा, तो 6 8 48, फिर बच गया 2, 8 दूनी 16, फिर बच गया 4, 4 5 8 40, तो ये 19.625 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया, वर्ग मीटर आंसर। ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है कंप्लीट, हमने फर्स्ट पार्ट इसका तैयार कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वृद्धि बतानी है जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए। तो हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया क्या गया है, रस्सी की जो लंबाई है, दिया गया है रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई अर्थात आर, आर बराबर 10 मीटर, 10 मीटर है। अब इसमें लिखना है चर सकने योग्य घास का क्षेत्रफल, चर सकने योग्य घास का क्षेत्रफल। फिर से फार्मूला वही, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान इस बार होगा 10 × 10। इसमें अब पॉइंट हटाना ज़्यादा इजी है, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा। 100 की जो दोनों जीरो है वो ऊपर वाली 10 से और इस 10 से कट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब इस 4 को भी काट दीजिए, 4 को काटेंगे 2 के टेबल से 2, और इधर आ जाएगा 157। तो आखिरी में हमारे पास बच गया 157/2। 157 में 2 का भाग देंगे तो 78.5 आ जाएगा। अब घास के क्षेत्रफल में ये हमारा दूसरा आ गया क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब घास के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है, तो घास के क्षेत्रफल, घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई है। अब वाला जो क्षेत्रफल है वो तो 78.5 है, और पहले वाला जो क्षेत्रफल था वो था 19.625, 19.625। तो यहां पर लिखते हैं माइनस में 19.625। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है, यहां पर पॉइंट के बाद में 3 अंक है, बराबर तो नहीं है ना ये, तो हमें इनको बराबर करके फिर घटाओ करना है। 78.5 और ये है 19.625,
पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना जरूरी होता है, बस ये ध्यान रख लीजिए। और आगे अगर ये पूरी रकम नहीं है तो जीरो लगा के इसे पूरा कर लीजिए। अब इसका घटाव करो, जीरो में से घटता नहीं है 5, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 घटा दिए 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 6 घटता नहीं, इधर से हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह जाएगा पॉइंट के सीध का पॉइंट, और यहाँ रह गया 7, 7 का इधर से हासिल लेने पे 17, 17 में से 9 घटा दिए 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 घटा दिया 5, 58.875, 58.875। तो इसका फाइनल जो आंसर आया वो आया 58.875 वर्ग मीटर। मीटर में है तो वर्ग मीटर में ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन इसमें हमसे पुट करे गए हैं, पूछे गए हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हमें चांदी के तार की जो लंबाई ज्ञात करनी है वो कैसे ज्ञात होगी। चांदी के तार को बनाने के लिए 35 mm यानी 35 मिलीमीटर के व्यास का यूज किया गया है। तो आप इस पूरे डायग्राम में एक तो देखो परिधि, जब इस ब्रूच को बनाएंगे तो इसकी परिधि के ऊपर चांदी की तार लगी हुई है। दूसरी जगह और कहाँ पर लगी हुई है, इसमें बनाने के लिए 5 व्यास भी यूज हुए हैं। जैसे ये पहला व्यास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इन 5 व्यासों ने इस चांदी के तार का जो ब्रूच है इसे 10 बराबर भागों में विभक्त कर दिया है। ठीक है, त्रिज्या खंड कहेंगे हम प्रत्येक भाग को। तो ये इस क्वेश्चन में है। तो चांदी की तार की लंबाई एक तो परिधि होगी और प्लस में 5 व्यास का कुल योग होगा। तो 2 चीजें हैं, दोनों का योग करेंगे तो चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। फिर ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसके साथ, क्योंकि ये प्रत्येक भाग 10वां हिस्सा है, तो 1/10 लगा देंगे, 1/10 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करवा देगा 1/10 पाई आर स्क्वायर यूज करने पर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें हल करते हैं इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट को सोल्व करने से पहले हम लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई को ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है ब्रूच का व्यास, ब्रूच का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 35 mm, 35 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन मिलीमीटर में चलेगा, ये ध्यान रखना। अब व्यास अगर 35 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या आर का मान होगा 35/2, 35/2 मिलीमीटर। पॉइंटों में इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसी से निकाल लेंगे। अब इसका पहला पार्ट करेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई आएगी पहले तो परिधि प्लस 5 गुणा व्यास। ओके, परिधि का फार्मूला प्लस में 5 गुणा व्यास, तो परिधि होती है 2 पाई आर प्लस में 5 गुणा व्यास। व्यास का मान हमें 35 दिया हुआ ही है। अब इसमें मान रख लो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 और प्लस में 5 गुणा 35 एज इट इज। अब जो कटता है उसे काटते हैं, 7 के टेबल से कटेगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आखिरी में बच जाएगा यहाँ पर
22 और 5, 22 और 5 का गुणा करेंगे तो 110, 22 5 110, और प्लस में 5 का गुणा जब इस 35 के साथ करेंगे तो ये बनेगा 175। 110 प्लस 175 बराबर में आ जाएगा 285 mm, मिलीमीटर आंसर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमने निकालना था, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वो हमने ज्ञात कर ली। अब इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/10 पाई आर स्क्वायर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 10वां पार्ट होगा वो, तो 10 1/10 आगे गुणा में लगा दिया, और पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी 35/2, 2 बार 35/2, 35 अब कैलकुलेशन करके इसे काटिए। सबसे पहले 7 के टेबल से कटेगा, 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 11 पर, 5 के पाड़े से ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 2 5 10। अब कुछ नहीं कटने वाला, तो हमारे पास ऊपर तो बच गया 11 × 35, ऊपर तो बचा है 11 × 35, और बटा में बचा है 2 × 2। 11 और 35 का गुणा करेंगे 385, और बटा में 2 का 2 से गुणा 4, भाग देंगे इसे 9 चौके 36, 2 बच गए, 2 और 5 25, 9 छिके 4 छिके 24, 1 बच गया, पॉइंट लगाने पे 10 बन गया, 2 चौके 8, फिर 1 2 बच गए, 2 5, ये बच जाएगा हमारे पास 5 चौके 20, 96.25 वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति को देखिए, इस छतरी में टोटल 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। ये सारे बराबर बराबर दूरी पर है, सारों के बीच में दूरी, और ये क्या बन गया, एक वृत्ताकार सपाट, एक वृत्ताकार पृष्ठ बन गया। और इसके दो क्रमागत ताने, कोई दो ताने ले लो, ये और ये, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये निकालना है हमने। इसको निकालने का मेथड क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमें इस पूरे वृत्त के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 8 टुकड़े हो रहे हैं, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/8 पाई आर स्क्वायर होगा। छोटा सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम लिखेंगे इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है त्रिज्या कितनी है, आर, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो 360 डिग्री का इसको पूरे वृत्त को मानते हुए 8 भाग है, तो थीटा का मान निकालकर त्रिज्य खंड का फार्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1/8, पाई का मान 22/7, आर का मान 45 है, तो 45 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ भी कटने वाला तो है नहीं, 8 से, अच्छा ये कट जाएगा, 8 से 22 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 11 दूना 22। इसके अलावा और वैल्यू कोई भी नहीं कटेगी, तो 11 × 45 × 45 और बटा में है 7। 45 का 45 से गुणा करते हैं 2025, 2025 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22,000, और 25 का इंटू 11 से करेंगे तो 25 दाए 250 और 25 275, 22,275 इसकी
गुणा आ जाएगी करने पर, और बटा में इसके 7 है। अब 7 नहीं है इसके बटा में, इसके बटा में है हमारे पास 7, गलत लिख दिया, बटा में 28 है। 4 और 7 दो है ना संख्याएं बटा में हो जाएगा 28। अब चाहो तो इसे आंसर मान लो, चाहे तो भाग देकर उत्तर निकाल लो। तो मैं इसी को यहीं पर छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में लिखना। इसका वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप भाग देकर इसका आंसर यहाँ पर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर क्रमशः वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर तो पत्ती की लंबाई है, 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकती है वाइपर, एक वाइपर। तो कितना मतलब बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ होगा वो हमने ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं डायग्राम बनाकर। तो बच्चों आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर दो वाइपर लगे हुए हैं। कार का ये फ्रंट जो मिरर होता है उसके ऊपर, फ्रंट जो सामने वाला दिखने वाला, उस पर आप देखो ये जो वाइपर है ये 115 डिग्री तक घूम रहा है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और ये वाला जो वाइपर है ये भी सेम ही माप का होता है, जो कि 115 डिग्री के कोण पर घूमकर शीशा साफ कर रहा है सामने वाला। और 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इनकी मतलब लंबाई है। तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड जिसके अंदर आर का मान 15 डिग्री और थीटा का मान आर का मान 25 डिग्री और थीटा का मान 115 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर उसका डबल कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर दुगुना करके सीधा डायरेक्ट ये लिख लो। त्रिज्यखंड वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई जिसे हम आर से लिखेंगे, आर बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 115 डिग्री। ओके, अब लिखेंगे, इसमें लिखा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो। लिखेंगे पत्तियों का मतलब वाइपर के बारे में बात हो रही है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, दो का गुणा करेंगे क्योंकि दो पत्तियां हैं इसलिए दो का गुणा, और आगे फार्मूला लगेगा त्रिज्यखंड वाला, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। मान रख देंगे इसमें, दो गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो 25 इंटू 25, थीटा का मान, थीटा का मान यहाँ पर हम यूज करेंगे 115 डिग्री दिया हुआ है और बटा में 360 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, डिग्री से डिग्री हो जाएगा कैंसिल, 115 और 360 ये कटेंगे आपस में इस टेबल से, 5 के टेबल से, 23 पाँचे 115 और इसको काटेंगे 7 पाँचे 35, 2 पाँचे 10, 72 आ जाएगा। 72 कटेगा 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 36, 36 फिर कटेगा 18 पे और यहाँ आ जाएगा 11। इसके बाद कोई संख्या कटने वाली है नहीं, तो हमारे पास आएगा 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 और पूरे के बटा में है 7 गुणा 18। तो इनका कर लेंगे हम कैलकुलेशन, 25 और 25 का गुणा करते हैं तो 625 होता है, 11 का 23 से गुणा करेंगे तो 23 ढाई 230 और 23 एकम 23, 253 हो जाएगा। 253 और 625 का कर लो मल्टीप्लाई,
625 का गुणा कर लो किसके साथ, 253 के साथ। तो ये बन जाएगा 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, 1875। 5 से करेंगे, 5 5 25 का 5 हासिल बची 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 6 30 और 1 31। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350। ये बन जाएगा 5 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 हासिल 9, 9 2 11 का 1 हासिल बच गई 1, 1 हासिल और 1 2, 2 1 3 और 5 8, 3 3 6 और 1, 16 81 25। ये आ जाएगा 16 81 25। और बटा में इसके क्या है, 18 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, 126 126 126। इस वैल्यू में अब हमें 126 का डिवाइड ही करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप करके मेरे को आंसर बताओगे इसका क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक बाउंडेशन थी, उसके कारण हम इस क्वेश्चन को उस तरह से नहीं कर पाए। वरना क्या था कि अगर मैं इसमें पाई का जो मान है 3.14 यूज करता, 3.14, तो यहाँ 3.14 लिखने से क्या होता, पॉइंट हटाने पे बटा में 100 लगता, 100 से ये 25 कट जाता 4 पे, फिर इस 4 को हम और आगे काट देते, 2 से काटते तो नीचे 2 बच जाता और वैल्यू छोटी हो जाती, छोटी वैल्यू का फिर आगे मल्टीप्लाई वगैरह और वो सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती। लेकिन क्योंकि शुरू में ये क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टार्टिंग में प्रश्नावली के कि जब तक आपको अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आप 22/7 ही प्रयोग में लोगे, इसलिए हमने 22/7 ही प्रयोग में लिया है। ओके, अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे, कमेंट में इसका आंसर बताओगे। 126 का भाग ही देना पड़ेगा, 126 का भाग देकर इसका आंसर आप निकालोगे। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक करी हुई है, थोड़ा सा आप देखिए। 2 का जब हमने गुणा किया था ना, तो 2 5 10 का 0 और उसके बाद 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 में हासिल नहीं जोड़नी थी, जबकि मैंने यहाँ 12 और 1 13 कर दिया। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 1250 और ये बन जाएगा 5 और ये 158 125। तो यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 158 125 आएगा यहाँ, ठीक है, 158 125। अब इसका डिवाइड करके आप मुझे आंसर बताओगे। यहाँ पर छोटा सा आपको मिस्टेक लग रही होगी कि भाग का निशान है, पॉइंट का निशान है, वो पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में एक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में वो प्रकाश फैला रहा है, तो जहां जहां प्रकाश जा रहा है वहां वहां पर हम चेतावनी दे सकते हैं। तो इसका मतलब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है आर का मान 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना है, कितने डिग्री के कोण पर है त्रिज्याखंड, 80 डिग्री के कोण पर है। तो हमें लिखना निकालना है इसमें समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दो आप, अभीष्ट क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर होगा। पाई का मान 3.14 यूज करना है, 3.14, आर का स्क्वायर यानी 16.5 इंटू में फिर से 16.5 गुणा में थीटा का मान 80 डिग्री बटा में 360 डिग्री। अब 0 डिग्री से तो 0 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 डिग्री 0 डिग्री कैंसिल, 4 के पहाड़े से 8 और 36 कटेंगे 2 पर और 9 पर। ओके, यहाँ पर आ गया नीचे बटा में 9 और ऊपर आ गया 2। अब
9 से कटने वाली कोई संख्या है तो काटो, अदरवाइज नहीं काटना। 9 से कटने वाली संख्या, ये संख्या 3 के पहाड़े से कटेगी। पॉइंट हटा लेते हैं, बटा में लग जाएगा 10, पॉइंट हटाया बटा में 10, पॉइंट हटाया बटा में 100। जो भी पॉइंट है एक बार अपने उनको देखते हैं, कटते हैं तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। 3 के पहाड़े से इसे काटते हैं। 3 तिये 9, इसको काटते हैं 3 पाँजे 15 और 3 पाँजे 15, 55 आ जाएगा। फिर 3 से इसको फिर काटेंगे तो ये भी 55 आ जाएगा। अब देखो, इस 2 को अगर काटना है तो काट लीजिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। हम काट सकते हैं इसे 11 और ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 157 पर चला गया। काफ़ी सारी कटिंग हो गई यहाँ पर अपने। इसके बाद अब लिख देते हैं यहाँ पर जो भी बचता है 157 इंटू में 11 इंटू में 11 और बटा में 100। 100 से भाग हम डायरेक्ट कर देंगे इसमें। 157 का गुणा करना है 11 11 121 के साथ। 157 का गुणा 121 के साथ करना है। 1 से गुणा करना है तो 157 आएगा, 2 से करना है तो 314 आएगा, फिर 1 से करना है तो इसका मतलब 157 आएगा। 7 9 9 8 1, ये आ गया। 2 रकम छोड़कर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है 189.97 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे रफ वर्क को हटा देते हैं। ये हमारा रफ वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये यानी 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इतने रुपए की दर से इन सभी 6 डिजाइनों को बनाना है तो कितनी लागत आएगी, जबकि डिजाइन के अंदर जो मेज पोस्ट बना हुआ है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो आप इन डिजाइनों को देखो, प्रत्येक डिजाइन एक वृत्तखंड का निर्माण करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसका एक केंद्र पॉइंट ले लूँ, ये हमारे इस पूरे वृत्ताकार डिजाइन का केंद्र पॉइंट है, तो क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो कुछ इस तरह से काफ़ी सारे डिज़ाइन बन जाएंगे। पहला हमारा ये बन गया, इसी तरह से जो 6 डिज़ाइन जो है दिए हुए हैं ना वो 6 भाग हो जाएंगे इसके, और प्रत्येक जो वृत्तखंड बनेगा वो एक जैसा होगा। ये वाला वृत्तखंड है, सारे वृत्तखंड एक जैसे हैं। बस हमें इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें कोण नहीं दिया हुआ, तो जो कोण नहीं दे रखा है उस कोण को ज्ञात करना है। तो देखो पूरे 6 डिजाइन बन रहे हैं तो 6 भाग हो रहे हैं 360 डिग्री के। आर का मान हमें दिया हुआ तो नहीं है, थीटा का मान हमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। त्रिज्या आर जो कि मेज पोश की त्रिज्या है, तो लिखेंगे मेज पोश की त्रिज्या, मेज पोश की त्रिज्या अर्थात आर, आर बराबर है 28 सेंटीमीटर। और थीटा का मान, थीटा कितना है तो टोटल 360 डिग्री में 6 का भाग दे देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। पाई का तो ये मान यूज करना है, आर का मान इसमें दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, √3 का मान यूज करना है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, √3 का मान 1.7 यूज करना है। ठीक है, अब इसमें देखो सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल एक साथ ही निकाल लेते हैं। सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 गुणा, और ब्रैकेट में वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
मान रखेंगे 6 गुणा, एक बार हम 6 को बाहर ही रख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो अंदर ले जाएंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 28 है तो 28 इंटू 28 दो बार यूज कर लिया। थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 और साइन 60 डिग्री। अब देखिए इसमें जो चीज़ें कटती है काटते हैं। 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 के पहाड़े से 6 कम 6, 6 छिके 36, ये 6 कट गया। ठीक है, अब 7 से कटेगा 28 4 पर, 4 7 28, और ये 4 कटेगा 6 से 3 पर, 2 बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ और कुछ कटने वाला है नहीं, इस 6 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 भी कट जाएगा, आगे काटेंगे इसे। 2 से ये कट जाएगा 14 पे, और अभी साइन 60 का मान अभी हमने लिखा नहीं है तो वो आगे लिखेंगे, और इस 6 को भी अंदर ही ले आते हैं साथ में। 6 का इस स्टेप से और इस स्टेप से दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। 6 का गुणा करेंगे, 6 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 28, और इसके बटा में अभी 3 पड़ा है ये वाला, ये 6 आगे भी जाएगा। 6 गुणा 14 गुणा 28 गुणा √3/2, 3 से अब ये कट जाएगा 6 2 पर, और ये जो 2 है ये किसी एक से काट दो, इससे काट देते हैं 14 पे, ये 14 पे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची यहाँ पर, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 28 माइनस यहाँ पे बचा 6 गुणा 14 गुणा 14 गुणा √3 का मान यूज करना है 1.7। बस अब आखिरी स्टेप है कि इनका गुणा करके जो आंसर आते हैं उनका माइनस ही करना है। 2 का 2 से गुणा करते हैं तो 4, 4 का गुणा 22 से करेंगे, 22 चौके 88, 88 का गुणा 28 के साथ करना है, 88 और 28 का मल्टीप्लाई यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 28 और 88 का मल्टीप्लाई, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, सेम वापस से आएगा यही 2 2, ये बन जाएगा 4 6 4, 2464, यहाँ आएगा 2464। अभी हमने एक क्षेत्रफल निकाला है, अभी बाकी के क्षेत्रफल भी हमने निकालने हैं। ये वाला निकल गया इधर वाला गुणा करके, अब ये वाला माइनस में जो वैल्यू है उसको निकालना है, कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो 14 छिके 84, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 17 छिके 102, 17 का पहाड़ा 6 तक पढ़ लो, 17 छिके 102, 102 का गुणा 14 का वर्ग, 14 इंटू 14, 14 का वर्ग 196, तो 102 और 196 का गुणा कर दो, 102, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 2 में 18, 18 और 1 19, हासिल बच गई 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 0 से गुणा करोगे तो 0 0 0, फिर एक बार 1 का गुणा करोगे तो 6 9 1, ये आ जाएगा 2 9 9 9 1। इसमें हम एक रकम छोड़कर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, तो आंसर आएगा इसका 1999.2, 1999.2 है, 1999.2, लगभग ये 2000 से 0.8 कम है, तो इसमें से 2000 घटा दो, ये बच गया 464, 464 में वो जो 0.8 हमने एक्स्ट्रा घटा दिया था वो जोड़ दो, ये आ जाएगा 464.8, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस क्षेत्रफल में हमें दर के हिसाब से लागत निकालनी है। लागत कितनी आएगी, तो रफ वर्ग को यहाँ से हटा देते हैं, लागत अब कितनी आएगी देख लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। डिजाइन की लागत, डिजाइन की लागत, लागत का फॉर्मूला होता है दर गुणा क्षेत्रफल। दर कितनी है 0.35, ये रुपए में है, और क्षेत्रफल कितना है 464.8
अब ये सारा जो आंसर आएगा वो रुपए में आ जाएगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंटों को एक बार भूल जाइए, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। 464.8 को एक बार 4648 लिखते हैं और 0.35 को 35 लिखते हैं। थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं पिछले पेज पे जाके कि वैल्यू यही थी क्या। 464.8 ओके और 0.35 इनका गुणा करते हैं। 5 8 40 का 0, हासिल बची 4, 5 चौके 20 और 4 24 का 4, हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, हासिल 3, 4 5 20 और 3 23। मल्टीप्लाई थोड़ा आप दोबारा से रीचेक भी कर लेना। 3 8 24 का 4, हासिल 2 और 3 चौके 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। फिर एक बार अच्छा हो गया हमारा। इसके बाद आप आगे तो यहाँ से हटाते हैं। अब इसका करते हैं नीचे जोड़। यह बनेगा 0 4 4 8 2 4 6 3 और 9 12 का 2, हासिल 1 2 और 1 3 2 3 5 और 1 6 ये आ जाएगा। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएंगे, एक ये 2 ये 3 डिजिट, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा। तो ये बन जाएगा 162.68 162.68 रुपए आंसर। यानी इस डिजाइन को बनाने में जो लागत आई है वो कितनी आई है, 162.68 रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना है। त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। इन सभी में हमने वो फार्मूला पता करना है जो r त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताता है जिसका कोण p डिग्री है। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड का फार्मूला हम यूज करते होते हैं पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। अब r का मान और थीटा का मान, थीटा की जगह तो p डिग्री यूज करना है और r का मान यूज करना है कैपिटल R। इसमें अगर हम रिप्लेस करेंगे तो पाई r स्क्वायर गुणा थीटा की जगह p और बटा में 360 ये आएगा। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब हमें वो वाली टर्म देखनी है जिसमें पाई आर स्क्वायर आ रहा है। पाई आर स्क्वायर इसमें आ रहा है और पाई आर स्क्वायर इसमें आ रहा है। ये दो आंसर तो नहीं है, आर का स्क्वायर ही नहीं है इन दोनों में। इन दोनों में से देखो पी के बटा में 180 है तो पी के बटा में तो 360 है। लेकिन यहां पर आप देखो पी के बटा में 720 है, यहां गुणा में 2 है तो 2 से ये 720 कट जाएगा, 360 आ जाएगा। 2 एकम 2 यहां आ जाएगा 360। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक जैसा बन गया, एक जैसा बन गया। यानी ये सी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हम इसमें रफ कर देते हैं और लिख देते हैं हमारा फाइनल उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको कर दीजिए टिक, या हल लिखना है तो हल लिख दीजिए। विकल्प सी p बटा 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर सही विकल्प है, सही विकल्प। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14 जिसका मैंने आपको सारा कंप्लीट आंसर करवा दिया। इसके साथ ही हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लगी आप इसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।